प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मिड टर्म एग्जाम जो आपका हो चुका है उसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो आपको इसको ध्यान से करना है क्योंकि यही चैप्टर दोबारा फिर फाइनल में भी आएंगे। तो इस वीडियो में सेक्शन ए का हम करेंगे। सेक्शन ए में क्या है बच्चों? सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो हैं सारे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो नेचुरल नंबर जो है बच्चों वो 1, 2, 3, 4 यानी कि काउंटिंग जो हम करते हैं उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू आर पी एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू। तो दो हम ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी इसको नाम देंगे लाइन सेगमेंट को और इसको हम बोलेंगे क्यू आर। अब दूसरा स्टेटमेंट है बी सी इज इक्वल टू आर पी, तो सी हम यहाँ पे बनाएंगे बी सी और आर ये है तो पी हम यहाँ बना देंगे पी। और थर्ड क्या है सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, तो यानी कि सी ए इज इक्वल टू पी क्यू। तो बच्चों आपकी ये ट्रायंगल आएंगे दोनों, इनमें ये साइडें आपस में इक्वल हैं। तो हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए, सी बी ए। तो बच्चों हमें क्या देखना है, जो वर्टेक्स जो है, मान लो वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी मतलब ये पॉइंट सी के साथ पी आना चाहिए और ए के साथ क्यू आना चाहिए और बी के साथ आर आना चाहिए। वो वाला हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। तो देखते हैं कि सी बी ए यानी कि सी के साथ क्या आना चाहिए? अब पी आना चाहिए, तो पी है यहाँ पे। फिर बी के साथ क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, तो आर भी है यहाँ पे। फिर ए के साथ क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए, तो क्यू भी है। तो यानी कि हमारा ए जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तो हमें ये बताना था कि कौन से दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और सही ऑर्डर क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है द प्रोडक्ट ऑफ √6 एंड 3√24, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। √6 की मल्टीप्लाई करनी है 3√24। तो बच्चों ये जो 3 है ये इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा अलग। और बाकी को हम क्या करेंगे, एक ही रूट में लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू, अब इन दोनों के हम क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आता है। अब इंटू 24 के हम क्या बनाएंगे? 2 इंटू 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? फिर 2, फिर क्या लिख सकते हैं? 3, फिर क्या लिख सकते हैं? 2। तो बच्चों ये बनेंगे 24 के प्राइम फैक्टर सारे। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 4, 24। तो ये हमारा 24 के प्राइम फैक्टर ये आएंगे सारे। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें ये देखना है कि दो दो के पेयर में कौन से आ रहे हैं। तो दो दो के पेयर में अगर हम करते हैं तो 2 जो है ये एक पेयर में है, ये वाला 2, तो ये एक बाहर आ जाएगा। इसको हम यहां लिख लेते हैं बाहर 3 के साथ मल्टीप्लाई में। और इन दोनों में से ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अंदर क्या बचा? 1। तो √1 जो है उसका जो आंसर है वो क्या होता है? 1 होता है। तो यानी कि क्या बचा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सब की प्रोडक्ट जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। और इंटू अगर 1 लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्योंकि इसका √1 का जो रूट है वो 1 होगा। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 12,
12 3 जा 36। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, ए रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज। तो बच्चों रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो जैसे अगर कोई एंगल हम बनाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, मान लो कि एक एंगल ये है और ये है एंगल हमारा, तो ये जो एंगल होगा क्योंकि 180 डिग्री ये होता है यहां से, तो इसके बाद क्या है, इससे बड़ा है ये एंगल, तो ये टोटल जो एंगल होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन इक्वेशन 2x is equal to 3j written in the form ax plus by plus c is equal to 0, then the value of b is। अब इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x is equal to 3 है, तो इस 3 को उधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 2x minus 3 is equal to क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो y की वैल्यू तो एक बार इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, 2x को 2x लिखेंगे और प्लस लिखेंगे 0 इंटू वाई, क्योंकि y है नहीं, और इन दोनों की जीरो करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगी, -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इससे हम कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब बच्चों इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पे, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि b जो है मल्टीप्लाई होगा y के साथ वो b होगा, और a जो है मल्टीप्लाई होगा x के साथ वो हमारा a होगा, और जो बाकी जो बचा बिना वेरिएबल के वो हमारा क्या होगा, c का वैल्यू होगा। तो c यहाँ पे कितना है, -3, लेकिन हमें बताना क्या था, सिर्फ b की वैल्यू बतानी थी, तो b की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, द पॉइंट 0, -3 लाइज ऑन। अगर हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये पूछा है कि ये कहां लाई करेगा। तो ये हमारा होता है बच्चों x, ये x डैश, और ये नेगेटिव होगा, और ये हमारा पॉजिटिव होगा, और ये होगा y, और y डैश, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हमें बताना है कि 0, -3, यहाँ x का वैल्यू क्या है, 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो यानी कि हम कहाँ लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा होगा, और y का वैल्यू क्या है, ये y का वैल्यू है, और ये हमारा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू तो हमने यहाँ प्लॉट किया 0 पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं वो 0 0 होता है। नेक्स्ट है y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है, -3, तो -3 यानी कि इस डायरेक्शन में -1, -2 और -3, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या आएगा, -3। अब इसका और इसका एक कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट है हमारा कहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये वाला जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 0, -3, यानी कि इस पॉइंट के जो है, इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, -3 ये होंगे। तो बच्चों ये कहाँ पे है, अब हमें बताना है, ये है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। रैशनल बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहला हमारा 0 है, तो 0 को अगर हम ऐसे लिखते हैं 0 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारा p,
और ये हमारा q, और q नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे जो है 1 हमेशा होता है। तो यही क्या है, हमारी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो ये जो है a पार्ट, ये हमारा सही बैठता है, यानी कि 0 जो है वो क्या है, रैशनल है। तो बाकी और को भी हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, इरेशनल है, इरेशनल। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, रैशनल है। तो लेकिन रैशनल और इरेशनल को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो इरेशनल ही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्वायर रूट है ये हमेशा रहेगा। तो ये पूरे को क्या बना देगा, इरेशनल। ऐसे ही इसको हम करेंगे तो इसका मतलब है 2 × √3। 2 √3 का मतलब है 2 × √3। अब ये जो √3 है ये खत्म नहीं होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस सारे को क्या बना देगा, इरेशनल। और बच्चों पाई जो है, पाई हमें पता है क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल। और 22/7 अगर हम लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनल। इसको हम रैशनल बोलते हैं, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसको बच्चों हम थोड़ा सा रफ करेंगे, आप इसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन पॉइंट्स इन कॉमन। इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइनें हैं, वो अगर एक दूसरे को कहीं पे कट करती हैं, तो उनका एक कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, इसके बाद ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है रैशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। ए रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/17 के इक्विवेलेंट हमें देखना है। तो बच्चों इस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट जो जो नंबर होंगे, वो सारे सिंप्लीफाई करने के बाद इसी फॉर्म में आ जाते हैं। अब जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पार्ट नंबर सी को, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 17 आ जाएगा। तो यानी डिवाइड होने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर इसी फॉर्म में सेम वही आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी फ्रैक्शन का क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू 2x+3 और बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड ए सी इज इक्वल टू 4x-7, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। और ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट है कि B लाइज ऑन AC। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन है AC, उसके ऊपर B कहीं है, मान लो यहाँ पे B है, जरूरी नहीं है मिडल में हो, कहीं पे भी हो। तो बच्चों यहां से अगर मैं एक इक्वेशन बनाता हूं कि AC किसके बराबर आएगा, AC आएगा AB प्लस BC के, क्योंकि इसको और इसको ऐड करेंगे तो ही ये पूरा आएगा सारा। इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये टोटल इसके बराबर होगा। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC है 4x-7 इज इक्वल टू, और AB है 2x+3 और प्लस BC है x। तो बच्चों 4x-7 इज इक्वल टू, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3x+3, और इसको इधर लेके जाओ आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों x, और इज इक्वल टू, और -7 को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3+7, और ये कितना होता है 10। तो यानी कि 10 इसका आंसर होगा। ये था आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। यूक्लिड्स पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट हमें बताना है। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या होता है बच्चों, वो होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू
वन अनदर, कि सभी राइट एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें बताना है कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। तो आपको इसको प्लॉट करके नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। ये होता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन y का, ये होता है नेगेटिव डायरेक्शन, ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये x का नेगेटिव डायरेक्शन। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ क्या इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, x यहाँ पे नेगेटिव आएगा और y जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो x नेगेटिव आएगा, y भी नेगेटिव आएगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये है और ये वाला नेगेटिव ये है। ऐसे ही अगर यहाँ देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें बताना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो यानी बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो x की है और नेगेटिव है और ये जो वैल्यू है वो y की है वो पॉजिटिव है। तो यही हमें देखना था कि x नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ऑन एक्सप्रेसिंग द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म द वैल्यू ऑफ ABCR। इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमें बताना है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो बच्चों इस फॉर्म में हमें लिखना है इस इक्वेशन को, ये वाली फॉर्म में, और फिर हमें ABC की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 2x माइनस y। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको सारे को इधर लेके आ जाते हैं तो यहाँ 0 बच जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 माइनस 3y, या हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया कि राइट हैंड साइड में 0 को लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारे को लिख देंगे और सबसे पहले x लिखा जाएगा, फिर y लिखा जाएगा और फिर ये है c का वैल्यू ये लिखा जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, माइनस भी साथ में लेना है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y will be satisfied x is equal to 1 and y is equal to 2। तो बच्चों क्या पूछा है कि ऐसी कितनी लीनियर इक्वेशन होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो बच्चों ऐसी इक्वेशन बहुत सारी होंगी जो इन दोनों वैल्यूज को है सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 60 डिग्री एंड मेजर ऑफ द ग्रेटर एंगल इज। तो बड़ा एंगल हमें निकालना है, क्या होगा, तो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चों, जिन दो एंगल्स का सम, मान लो ये एंगल ए है और एंगल बी है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के
जो डिफरेंस है वो है 60 डिग्री। तो हमें ग्रेटर एंगल निकालना है। तो मान लो कि ग्रेटर जो एंगल है, ग्रेटर वो है हमारा x। तो स्मॉलर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस x। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है x माइनस 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये है हमारा ग्रेटर और ये एंगल जो है वो है स्मॉलर। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी 60 डिग्री आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो x माइनस 180 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 2x इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x बनेगा, माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू इसको उधर लेके जाएंगे तो 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों कितना, 240 डिग्री। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्व करेंगे 120 डिग्री। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या करना है, एक बार आप इसको देख सकते हैं, फिर हम इसको रफ करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द लाइन ऑन विच द पॉइंट लाइज। तो हमें देखना है कि कौन सी लाइन की इक्वेशन है जिसपे पॉइंट लाई करता है। इसका मतलब जो है ये x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू है वो -1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये वैल्यू हमें रखनी है। अगर इसको रखने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो हमारा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। तो जैसे मैं अगर डी पार्ट के अंदर ये वैल्यू रखता हूं दोनों, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0। तो 2 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा अगर आता है तो वो जो पॉइंट्स हैं वो उस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अगर ये इस तरह से नहीं आता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल आते हैं, तो वो पॉइंट जो है, पॉइंट विल नॉट लाई नहीं करेगा। तो यही हमें चेक करके देखना था। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है ए पॉइंट हैज डायमेंशंस। तो बच्चों डायमेंशन होते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो जिस फिगर में या 3D फिगर में ये चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 2D में भी होती हैं लेंथ और ब्रेथ। तो जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट या लेंथ, ब्रेथ होगी उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन जब हम पॉइंट को हम रखते हैं, पॉइंट को, इसमें कोई भी चीज नहीं होती है, तो इसलिए क्या है, इसके डायमेंशन कितने आ जाएंगे, 0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। इफ 2 into -1 is a solution of equation 2x minus y is equal to k, then the value of k is। तो बच्चों ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। और लाई करता है तो मैंने बोला, इससे पहले भी क्वेश्चन समझाया है कि लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर आएगा, दोनों की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, -1, और हमारी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू के। तो ये जो वैल्यू है दोनों हम यहाँ पुट करेंगे। तो 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू पुट करी हमने, माइनस, और y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू के। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू के, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 5, 5 इज इक्वल टू के, या फिर k इज इक्वल टू
5, तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक। 19 और 20 जो है वो दो क्वेश्चन है अलग टाइप के। इसमें क्या होता है, इन चारों में से हमें ऑप्शन बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये हमारे पास क्या है, कोई कथन है। असर्शन मतलब कथन होता है, और ये है उसका कारण, यानी कि कथन ये है और कारण ये है। तो इन दोनों को पढ़ के यहां से हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा बात सही होगी। तो हमें क्या करना है, जैसे पहला है 19 में, सबसे पहले क्या है कि बच्चों इनमें हमें कथन को पढ़ना है, सबसे पहले कथन को, और कथन के साथ कारण का रिलेशन देखना है, रीजन का रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन है। अगर उसका कोई रिलेशन है तो ही हम क्या है उसको सही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो जैसे ये क्या कहता है, कथन है यानी कि असर्शन है, x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहा है कि ये दो पॉइंट जो हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हम चेक करते हैं एक बार। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, माइनस वाई की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू 12। तो 10 प्लस टू क्यों आया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, और 12 इज इक्वल टू 12। ये बात सही है। तो ये कहता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है रीजन। रीजन क्या है, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -12। तो बच्चों ये जो रीजन है वो इसके हिसाब से सही है, क्योंकि ये हमारी a की वैल्यू है और ये हमारी b की वैल्यू है -1, क्योंकि यहाँ -1 जो है मल्टीप्लाई में है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी c की वैल्यू है। इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि ये बात भी सही है। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि दोनों सही है, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है, तो यानी कि ये दोनों सही है। बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हमें इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इसका यहाँ पे क्या फायदा है। इसने बोला कि ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्यूशन चेक करने के लिए इक्वेशन चाहिए और पॉइंट चाहिए। लेकिन ये जो एबीसी की वैल्यू है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में है असर्शन इन द गिवन फिगर AB इज नॉट पैरेलल टू CD। इसने बोला कि ये जो फिगर हमें दिख रही है, ये जो फिगर हमें दिख रही है यहां पे AB CD के पैरेलल नहीं है। सिर्फ इसने ये बात बोली है AB और CD पैरेलल नहीं है। अब हमें दिख रहा है रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, सी ये वाला हमारा सी ये वाला आंसर होगा। कैसे आंसर होगा, असर्शन ए इज ट्रू, ये ट्रू है कि इस फिगर में हमें दिख रहा है कि ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, ये सही है। बट रीजन और आर इज फॉल्स, आर जो है वो फॉल्स है, क्योंकि इसका यहां से कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो बच्चों ये थे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। और नेक्स्ट सेक्शन बच्चों आपका होगा बी, इसके क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अच्छे से देखना है, ये फाइनल एग्जाम में दोबारा फिर आएंगे सारे चैप्टर।